आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आज हम नवरात्रि पर्व में जो पूजन पाठ होता है, उस पूजन पाठ के साथ में जो यजमान पाठ करवाते हैं दुर्गा जी के, उनको दान भी नित्य प्रति करना चाहिए। नवरात्रि, संपूर्ण नवरात्रि तक दान करना चाहिए। दान क्या करना है, देवी के निमित्त का जो दान होता है उससे उसको बहुत फर्क लगता है, आनंद आता है, बीमारियां दूर होती है। इसी निमित्त दान निकलता है, देवी को भी भोग लग जाता है उसका, उपासक को साधना जल्दी प्राप्त होती है। तो जो भी आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, आप वो देवी को भोग लगा करके, जो ब्राह्मण पाठ करना आपके यहाँ आता है या आपके मंदिर पे जो पाठ करता है उसको ये दान करें। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो खूब सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, बेल आइकन का बटन दबाना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग उत्साहवर्धन नहीं कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूँगा पुनः कि आप इसको खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। नवरात्रि में 9 दिवसीय प्रोग्राम चलता है देवी का, कहीं कहीं 10 दिवसीय भी होता है। अधिकतर लोग 10 दिन का प्रोग्राम करते हैं, बहुत से लोग 9 दिन में समापन कर देते हैं। तो जितनी देवियाँ, जितना स्वरूप है, 9 देवियों का जो स्वरूप है, उनके निमित्त आज मैं आपको भोग बताऊंगा कि उनको क्या भोग पसंद है, उस भोग से क्या उपलब्धि होगी, क्या परेशानियां दूर होगी, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगा प्रतिपदा की। प्रतिपदा तिथि में भगवती जगदम्बा की गौ के घृत से पूजन होना चाहिए, अर्थात पंचोपचार, षोडोपचार जो भी पूजन करते हैं तो उसको जो नैवेद्य लगाते हैं देवी को, उन नैवेद्य के रूप में जो भोग लगाते हैं उस भोग के रूप में उन्हें गाय का घी अर्पण करना चाहिए। फिर उस ब्राह्मण को दे देना चाहिए जो ब्राह्मण हमारे यहाँ पाठ करने आ रहा है देवी दुर्गा का, या कोई मंदिर पे आप पाठ करवा रहे हैं, या मान लो आप पाठ नहीं करवा रहे हैं और आप केवल स्वयं ही पाठ कर रहे हैं, तो भी आप उसका दान ब्राह्मण को अवश्य करें। वो गाय का घी दान करने से साधक कभी भी गंभीर रोग से बीमार नहीं होगा। 100% बिल्कुल वेद में जो देवियों के इसमें जो हमको जानकारियाँ मिली, लेख मिला है हमारे पुराने ऋषि मुनियों से, हमारे पितृ देवताओं से, तो प्रथम दिन गाय के घी का भोग लगाते हैं और उसको घी को ब्राह्मण को दे देते हैं। आपकी अगर सामर्थ्यता, आपकी शक्ति ज़्यादा हो तो किसी पात्र में रख करके देवें, क्योंकि भोग लगेगा तो पात्र में ही लगेगा। तो अगर आप पात्र सहित दान करें तो बहुत अच्छी बात है। पात्र स्टील का नहीं होना चाहिए, पीतल हो, तांबा हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, बाकी स्टील का पात्र नहीं देना चाहिए। द्वितीय तिथि को जो भोग लगता है भगवती को, राजराजेश्वरी को, उसको शक्कर का भोग लगाना चाहिए। शक्कर का भोग लगा करके जो ब्राह्मण देवता रहते हैं आसपास, जो भी आपके यहाँ आते हैं या मंदिर वाले हो, उनको ब्राह्मण को दान दे दे। उसी दिन देना है, ऐसा ना हो कि आप दूसरे दिन दें। प्रतिपदा तिथि को गाय का घृत, गाय का घी देना है, शुद्ध घी। दूसरे दिन आपको शक्कर, खांड, जो भी आपकी व्यवस्था उसको भोग लगा के पंडित जी को देना है। तीसरे दिन भगवती का पूजन करें, और पूजन में दूध की प्रधानता रहती है, तो दूध अवश्य, दूध का भोग लगावे और दूध ब्राह्मण को देवे। पूजन होने के उपरांत उसी दिन देना है, सायंकाल के पहले पहले या देना है आपको। नहीं तो बहुत सारे लोगों की मानसिकता रहती है, महाराज हमने तो रात्रि में पूजन किया, आप रात्रि में दियाएंगे। भोग आप पहले लगा दें। आप रात्रि में अगर पूजन करते हैं तो रात्रि में देने कहाँ जाएंगे, इसलिए आप भोग पहले लगा दें, फिर उनको बाद में पाठ करते रहें। तो तीसरे के दिन आपको देवी को दूध का भोग लगाना है। दूध आप चाहे तो कच्चा भी दे सकते हैं, दूध आप चाहे तो गर्म करके भी दे सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। चौथे दिन आपको देवी का पूजन करना है। पंचोपचार, षोडोपचार जो भी पूजन करते हैं वो पूजन करें, और नैवेद्य में, भोग में मालपुआ, शुद्ध घी का, गुड़ का मालपुआ अर्पण करें। चाशनी वाला मालपुआ नहीं होना चाहिए, गुड़ का मालपुआ हो, सूखा मालपुआ हो, वो ब्राह्मण को दे दे। इससे दान मात्र से किसी भी प्रकार के आपके विघ्न बाधा बिल्कुल नहीं आएगी। पंचमी तिथि के दिन देवी का पूजन करके देवी को भोग लगाने में केला लेवे, केले का भोग लगाए, और वह केले का भोग जो प्रसाद है वो ब्राह्मण को अवश्य दे। ऐसा करने से आपकी बुद्धि का विकास होता है। छठे दिन, षष्ठी तिथि को देवी के पूजन में मधु का भोग लगाए। मधु यानी शहद का महत्व बताया गया है। शहद का भोग लगावे और वह मधु, वह शहद ब्राह्मण को दान में दे दे। इसके प्रभाव से साधक जो रहता है उसका तेज बढ़ता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसका तेज, उसकी शक्ति बढ़ती है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती का पूजन करें। पूजन करने के बाद में देवी को गुड़ का नैवेद्य लगावे। जो भी आपको गुड़ उपलब्ध हो उस गुड़ का नैवेद्य लगावे, गुड़ की भेली का भोग लगावे, और गुड़ की भेली ब्राह्मण को दे देवे। ऐसा करने से आपको किसी प्रकार का शोक और भय नहीं होगा।
अष्टमी जो तिथि रहेगी, अष्टमी तिथि को आपको खोपरे का गोले का भोग लगाना है। देवी को भोग लगाएं खोपरे गोले का, खूब आनंद से अच्छे से पूजन करके और खोपरे का गोले का भोग लगा करके और ब्राह्मण को पूरा खोपरे का गोला दे दे। उसके फलस्वरूप उसके दान करने से किसी प्रकार का भी आपके आसपास संताप नहीं आ सकता है। नौमी तिथि को, नौमी जो तिथि आएगी उस तिथि को आप पूजन करके देवी का, और धान का लावा यानी जो साल की धानी होती है, धान का लावा जो होता है वो देवी को अर्पण करे, और वो देवी को अर्पण करने के बाद में ब्राह्मण देवता को दे दे। इस दान के प्रभाव से पुरुष इस लोक और परलोक में सुखी रह सकता है। और कहीं कहीं 10 दिन तक नवरात्रि मनाई जाती है। अधिकतर लोग 10 दिन की मनाते हैं। अधिकतर लोग, नवमी तो हर कोई निपटा ही देता, 10 दिन का पूरा 10 समापन करते हैं। 10वें दिन अगर आप समापन कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी एक धातु ले ले, चांदी ले ले, तांबा ले ले, कांसा ले ले, उसमें साथ में जो भी आपको अनाज देना है, आटा देना है, जो भी भोग लगाना, मिष्ठान या फल जो भी देना आपको, जो सीजन का फल हो वह फल देवी को भोग लगावे और ब्राह्मण देवता को वो दान कर दे। इसको करने से आपके घर में मांगल्य की वृद्धि होगी। मांगलिक कार्य होते हैं, कोई भी धातु दान करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। धातु का दान करने का यहाँ पे इसलिए बताया गया ताकि आपके किसी प्रकार के कोई भी जीवन में किसी का कोई उद्यापन नहीं हो सका हो। इसका कारण बता रहा हूँ, कोई भी उद्यापन, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ ना हो या कोई परेशानी हो या आप नहीं कर पा रहे हो, कोई कारण हो, तो धातु का दान अवश्य करें। धातु के दान करने से किसी भी चीज़ का जो उद्यापन नहीं हुआ है उसका फल आपको अवश्यंभावी प्राप्त होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो खूब शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मैं निवेदन करूँगा खूब शेयर करें, उत्साहवर्धन करें हमारा। हम आपको जो इतनी जानकारियाँ दे रही है, प्लीज़ निवेदन करूँगा खूब उत्साहवर्धन करें। कोई गलत जानकारी हो तो आप कमेंट्स करें, अच्छी जानकारी हो तो आप लाइक करें, खूब करें, शेयर करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।